हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के जरिए आप लोगों को पता है कि क्लास जो 10th है उससे रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर देख रहे हैं और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में बोला है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67, यानी कहने का मतलब यह होगा 15 का कि एपी फर्स्ट दे दिया है। एपी फर्स्ट का वैल्यू क्या दिया है तो 63, 65, 67 डैश डैश डैश। फिर यहाँ पे एपी सेकेंड दिया है। क्या दिया है? एपी सेकेंड को यहाँ पे लिखते हैं तो एपी सेकेंड दिया है। क्या दिया है तो 3, 10, 17 डैश डैश डैश। क्या बोला है कि n के किस मान के लिए, यानी यह भी अंतराल पे बढ़ रहा है, यह भी अंतराल पे बढ़ रहा है, यानी n का कौन सा पद होगा जो क्या होगा, यह बराबर होगा, यानी इसका यह an यानी इसके bn के क्या होगा, बराबर होगा। कब बराबर होगा? n का वैल्यू क्या करना है आपको बताना है। तो यहाँ से a d निकल जाएगा, यहाँ से भी a और d निकल जाएगा, तो a और d निकल जाएगा तो n का वैल्यू निकालना है। an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वहां से पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले इसके लिए लिखेंगे a का वैल्यू कितना दिया है तो 63, d का वैल्यू क्या हो जाएगा 67 माइनस में 65 बराबर क्या हो जाएगा 2। यह क्या निकला a और d का। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे इसको b मान लेते हैं। क्या मानेंगे? b मान लेंगे। तो b कहने का मतलब 3 और यहाँ पे d2 ले लेंगे। यहाँ पे d1 लिए थे, यहाँ पे d2 ले लेंगे। d2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 17 माइनस में 10 बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बोला है कि n का कौन सा मान जिसके लिए इसका nवां पद इसके nवें पद के बराबर होगा। इसका कहने का मतलब इसका an इसके bn के बराबर होगा। तो इसका कहने का मतलब a प्लस n माइनस में 1 इंटू या क्या हो जाएगा d1 हो जाएगा बराबर इसका bn कहने का मतलब क्या हुआ b प्लस n माइनस 1 इंटू d2। ये देखिए यह अपने सुविधा के लिए इस फॉर्मूला का नामकरण अलग किए हैं। आप चाहें तो इसको भी ए और डी ही लिख सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसीलिए यह लिखा गया है। ए का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे तो 63 प्लस n नहीं पता है n माइनस 1, d1 कितना दिया है तो गुने में 2 बराबर b कितना दिया है तो वहां पे 3 दिया है जोड़ n माइनस 1 इंटू d2 का वैल्यू कितना दिया है 7। अब देखिए यहाँ पे 63 में इधर आके 3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 63 माइनस में 3 और जोड़ यह क्या हो जाएगा 2n माइनस में 2 गुना कर देंगे तो बराबर जब यह 3 इधर चला गया तो क्या बचेगा 7 इंटू n माइनस में 1। यहाँ पे क्या बचा 60 जोड़ 2n माइनस में 2 बराबर यह क्या हो जाएगा 7n माइनस में 7। यहाँ पे देखिए यह n वाला टर्म इधर आ जाएगा। पहले इसको देखेंगे 60 में से 2 जाएगा तो 58 बचेगा, यानी 2n प्लस में 58 बराबर में 7n माइनस में 7। 7n को इधर ला लेंगे, 58 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 2n माइनस में 7n बराबर माइनस 7 माइनस में 58। यहाँ पे बचेगा माइनस में 5n बराबर 8, 7, 15 यानी क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। माइनस में 65, माइनस से माइनस कैंसिल और 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 तिहाई क्या हो जाएगा 15 यानी 13 × 5 = 65। इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 13, यानी 13वां पद जो होगा इसका 13वां पद और इसके 13वें पद के क्या होगा बराबर होगा। तो अगर निकाल के देख लेते हैं तो a13 और बराबर क्या होना चाहिए b13। तो a13 कहने का मतलब क्या हुआ a प्लस 12 d1 और b13 कहने का मतलब क्या हुआ b प्लस 12 d2। a कहने का मतलब यहाँ से क्या निकला 63 और जोड़ 12 गुने d2 d1 का वैल्यू कितना दिया है 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 63 जोड़ 12 दूना 24, 4 3 7 और 6 2 8 87 हुआ। फिर यहाँ पर देखेंगे b कहने का मतलब क्या हुआ 3 जोड़ 12 गुने d2 का वैल्यू कितना है 7। तो 3 जोड़ 12 7 क्या हो जाएगा 84 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 87। देखिए तो a13 b13 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। बोला है कि वह एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद क्या है? 16 है और सातवां पद पांचवें पद से क्या है? 12 अधिक है। यानी कहने का मतलब 16 में बोला है कि एपी का तीसरा पद कितना दिया है? ए 3 दिया है 16, और यह भी बोला है कि जो सातवां पद है यानी ए सातवां वह पांचवें पद से कितना है? 12 अधिक है। यानी वह पांचवें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो वह आपको क्या करना है? एपी ही ज्ञात करना है। यानी आपको क्या करना है? एपी ज्ञात करना है। तो एपी के लिए क्या होना चाहिए? ए का वैल्यू डी का वैल्यू पता होना चाहिए और एपी क्या कर सकते हैं? आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे यह क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d बराबर में क्या हो जाएगा? 16। और यहां से देखें तो यह क्या हो जाएगा? a प्लस 6d बराबर में a प्लस 4d क्या हो जाएगा? यह 4d बराबर में प्लस में क्या हो जाएगा? 12। a से a कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या बचेगा? 6d बराबर में 4d प्लस में 12, 4d इधर आके क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी 6d माइनस में 4d इक्वल में क्या हो जाएगा? 12। और यहाँ से क्या हो जाएगा? 2d बराबर में क्या हो जाएगा? 12। 2 से काटेंगे 6, इसलिए d का वैल्यू कितना आया? 6 आया। अब इस d का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे d का वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या होगा? a प्लस में 2 गुने d का वैल्यू कितना दिया है? तो 6 दिया है, और बराबर में क्या हो जाएगा? 16। यहाँ पे समीकरण 1 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर यह चीज को दर्शा देना है। यहाँ पे क्या बचेगा? a प्लस में 12 बराबर में 16, 12 उधर जाके घटेगा तो 16 माइनस में क्या हो जाएगा? 12। इसलिए a का वैल्यू कितना आ गया? तो 4 आ गया। a का वैल्यू 4, d का वैल्यू क्या निकला? 6 निकला। AP ज्ञात करना है तो AP का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख देंगे। A होता है, पहले क्या होता है? A कॉमा A प्लस में D कॉमा A प्लस में 2D कॉमा A प्लस में 3D, और इस तरह डैश डैश करते करते वह n पदों तक चला जाता है। तो n पद तो हमको पता नहीं है, तो n पदों का एग्जैक्ट वैल्यू वहां पे नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे क्या? A का वैल्यू क्या है? तो A का वैल्यू 4 जोड़ यहाँ पे 4 कॉमा, फिर यहाँ पे a का वैल्यू 4 जोड़ d का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 कॉमा 4 जोड़ 2 गुने में 6 कॉमा 4 जोड़ 3 गुने में 6 कॉमा डैश डैश डैश। यह क्या है? एपी है। यहाँ पर देखिए 4 कॉमा यह क्या हो जाएगा? 10 कॉमा यह क्या हो जाएगा? 4 जोड़ 6 दूनी 12 कॉमा 4 जोड़ 6 तिरका 18 डैश डैश डैश। यहाँ पर देखें तो एपी का वैल्यू क्या होगा? तो 4 कॉमा 10 और 12 4 16 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 16 कॉमा यह क्या हो जाएगा? 18 4 क्या हो जाएगा? 22, और ये डैश डैश करते करते क्या हो जाएगा? चला जाएगा। ये देख रहे हैं कि 4 में 6 जोड़े हैं तो 10 आया है, 10 में 6 जोड़े हैं तो 16, 16 में 6 जोड़े हैं 22, इस तरह 22 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 28। इस तरह डैश डैश करते करते यहाँ पे क्या मिल गया? एपी मिल गया, और यही इसका क्या है? आंसर है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर 17 नंबर जो क्वेश्चन बोला है कि एपी 3 8 13 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। यानी कोई एपी दिया है। 17 नंबर देखेंगे एपी में क्या दिया है? जो 3 8 13 और डैश डैश करते करते यह 253 दिया है, और बोला है कि अंतिम पद से, कहां से? अंतिम यानी पीछे से आपको क्या करना है? A20 बताना है। तो अब बताइए, हम लोग अगर यह सिंपल रहता आगे से बताना तो हम लोग पहले से ही पता है कि a प्लस 19d कर देंगे, यानी a का वैल्यू यहाँ पे दिया ही है और d का वैल्यू क्या करेंगे? t2 माइनस t1 कर लेंगे, हम बता देंगे। लेकिन यहाँ पर कैसे अप्लाई हो पाएगा? तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एपी को उल्टा एपी में पहले सजाना पड़ेगा। यानी जो एपी हम लोगों को यहाँ पे सीधा दिख रहा है, इसको क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा करने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर डी का वैल्यू, एक्चुअल जो डी का वैल्यू है, यानी अगर यहाँ पे देखें लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं की तरफ, तो वहां पे डी का वैल्यू कितना है? तो वही ना डी का वैल्यू यहाँ पे जैसे मान चलिए
8 में से 3 गया, यानी T2 माइनस में T1 करेंगे तो 8 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 5। यानी यह 5 जो है ये किसका वैल्यू है, डी का वैल्यू है। यानी यही ना 3 में 5 जुड़ा है तो 8, 8 में 5 13, 13 में से 5 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 18। इसी तरह करते करते गया होगा। तो फिर यहाँ पे एपी को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो 3, 8, 13 डैश डैश डैश, यहाँ पे 18 भी लिख सकते हैं। तो उसी तरह ये जो 253 है, तो ये सोचिए कि इसमें 5 जोड़ा गया होगा तब ना ये 253 हुआ होगा। तो किस संख्या में 5 जोड़ेंगे कि 253 होगा, तो वह क्या होगा 248 में। यहाँ पे लिख देंगे 248। 248 में क्या जोड़ा, किसमें क्या जोड़ा गया होगा, कौन ऐसा नंबर होगा जिसमें 5 जोड़ने पर 248 आया होगा, तो वह कौन सा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 243, यानी 243 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 248 होगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यह एपी का हम लोगों को कम से कम 3 पद मिल गया। अब क्या करेंगे, एपी को पलट देंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, अंतिम पद से चाहिए। तो लिख देंगे कि एपी को उल्टा करके लिखने पर बना जो एपी होगा वह क्या हो जाएगा, ये 253 200 यहाँ पे क्या हो जाएगा 53, 248, 243 डैश 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 करते करते ये क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब यह 18, 13 उसके बाद 8 लास्ट में 3 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 18, 13, 8, 3 और यह जो होगा वह लास्ट पद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तब 20वां पद ज्ञात करना है, तो एपी को उल्टा कर दिए। तब इधर से ही हम लोग क्या करेंगे, एपी का 20वां पद यानी ये प्लस 19D, तो डी का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। अब निकालेंगे डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो T2 माइनस T1। T2 कितना है 248 माइनस 253, घटाएंगे तो कितना होगा 253 में से 48 जाएगा 248, तो कितना बचेगा 5 और यह माइनस में हो जाएगा। यानी डी का वैल्यू कितना है माइनस में 5 और ए का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 253 दिया है। ए निकल गया, डी निकल गया, तो हमको क्या चाहिए A20 चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए A20 इक्वल टू ए प्लस क्या हो जाएगा 19D और ए का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 253। तो 253 जोड़ 19 गुने माइनस में 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो 253 माइनस 19 बचे क्या हो जाएगा 95। 13 में से 5 गया तो 8 और यहाँ पे क्या बचा 4। 14 में से यहाँ पे 9 गया तो क्या बचेगा 5 और 1, यानी 158 इसका क्या होगा आंसर होगा। और यह A20 क्या है अंतिम पद से, यानी यहाँ से अगर देखा जाए यहाँ से तो A20 कितना होगा तो 158 होगा और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ पे कभी भी गलती यह नहीं करनी है कि हम लोगों को इसी ए से और डी से हम लोगों को निकाल लेंगे। अगर इस और ए और डी से निकालेंगे तो 20वां पद क्या निकलेगा उसको भी देख लेंगे। तो ए प्लस क्या हो जाएगा 19D। तो ए का वैल्यू कितना दिया 3 जोड़ 19 गुने 5, तो यहाँ पे 3 जोड़ 19 बचे क्या हो जाएगा 95, आंसर आएगा 98। लेकिन आपका यह आंसर क्या होगा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए एक्चुअल आंसर कौन सा है यह वाला आंसर है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोला है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो यहाँ पे देखेंगे 18 में क्या दिया है कि एपी के चौथे और 8वें पद यानी A4 जोड़ A8 बराबर कितना दिया है 24 दिया है, तथा छठे और 10वें पदों का योग, यानी कहने का मतलब यहाँ पे आगे दिया है कि छठे पद यानी A6 प्लस में A10 इसका योग दिया 44। तो आपको क्या करना है एपी के 3 पद ज्ञात करना है, यानी A1 A2 और A3 ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या निकलेगा तो A प्लस में 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। यहाँ से देखेंगे तो 2A प्लस में क्या हो जाएगा 10D इक्वल टू 24। 2 से यह डिवाइड हो जाएगा तो A प्लस क्या हो जाएगा 5D इक्वल टू हो जाएगा 12। इक्वेशन इसको क्या मान लेंगे फर्स्ट मान लेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे तो A प्लस में क्या हो जाएगा 5D
प्लस ए प्लस क्या हो जाएगा 9d इक्वल टू 44। यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस यह 14d इक्वल टू क्या हो जाएगा 44, 2 से डिवाइड होगा a प्लस क्या हो जाएगा 7d इक्वल टू क्या हो जाएगा 22। इक्वेशन क्या ले लेंगे, सेकेंड ले लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, d का वैल्यू निकलेगा तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। एक में क्या दिया है a प्लस 5d बराबर में 12 और 2 में दिया है a प्लस 7d बराबर में 22। घटाएंगे साइन चेंज होगा, a से a कैंसिल, 5 में से 7 नहीं जाएगा तो 7 में से 5 गया तो -2d बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे भी 10, 2 से 2 कैंसिल, 2 बचे 10, d का वैल्यू कितना आया 5। अब जब d का वैल्यू पता चल ही गया तब हमको क्या करेंगे, इसके समीकरण किसी भी रखेंगे, a का वैल्यू निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। एक में क्या दिया है, a प्लस में 5d बराबर में 12 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 5 गुने d का वैल्यू कितना दिया है 5 बराबर में 12, a बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 5 25 और a बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 13। a का वैल्यू निकल गया, d का वैल्यू निकल गया। अब क्या निकालना है हमको, प्रथम 3 पद। तो लिखेंगे AP के प्रथम 3 पद यानी a1 बराबर क्या हो जाता है a, तो a का वैल्यू कितना आया माइनस में 13। a2 कहने का मतलब a प्लस d, a का वैल्यू माइनस 13 जोड़ d का वैल्यू 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 में से 5 ही जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 8। और a3 बराबर क्या हो जाता है a प्लस में 2d, a का वैल्यू माइनस 13 जोड़ a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 13 जोड़ 2 गुने क्या हो जाएगा 5, माइनस 13 जोड़ 10 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 3। और यही क्या हो गया AP का प्रथम 3 पद। यहाँ पे सजा कर लिखना चाहे तो 13 कोमा माइनस 8 कोमा माइनस 3 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में बोला है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया। कोई भी नया नया कंपनी वगैरह ज्वाइन करता है तो उसका जो सैलरी होता है वो बहुत ही कम होता है। तो यह बोला है कि 5,000 के मासिक वेतन पर, माने एक महीने में उनको कितना मिलेगा 5,000 मिलेगा। लेकिन अगला कंडीशन क्या है कि प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि प्राप्त की। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि पहला साल जब वह एंट्री किए तो उनको 5,000 रुपया मिला, दूसरा साल उनको 200 बढ़ाकर यानी 5200 मिला। क्या बोल रहा है कि 21 वर्ष में उनका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे खूब ध्यान से समझिएगा कि यह जो 19 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि जो सुब्बा राव है वह 5,000 पे वह क्या कर रहे हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं। यानी प्रथम वर्ष उनको कितना मिलेगा, प्रथम वर्ष मिलेगा तो 5,000 रुपये मिलेगा। बट दूसरा साल में कितना मिलेगा उनको, दूसरा वर्ष में तो यह जितना पहले साल में मिल रहा है उससे 200 रुपया क्या करना है, बढ़ाकर देना है। यानी कितना मिल जाएगा 5200 रुपए। फिर तीसरा साल में क्या बोला है कि तीसरा वर्ष में कि जितना दूसरा साल का था ना उसी में 200 और जोड़ के दे देना है। यानी क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 5200 में कितना जोड़ देंगे 200 रुपये जोड़ देंगे। यानी क्या हो जाएगा 5400। कहने का मतलब यह हुआ कि इनको बोला गया कि आप कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, इस साल आपको जितना मिल रहा है अगले साल उसमें 200 जोड़ के दिया जाएगा। फिर उसके अगले साल जितना पिछले साल का रहेगा उसमें 200 और जोड़ के दिया जाएगा। ऐसे करते करते आपका सैलरी हर एक साल 200 रुपया बढ़ते रहेगा। और हर एक महीना में जैसे 2020 में आपका जो मंथली था वह 5,200 रुपये की थी, तो आप 2023 में जाइएगा। 2023 में आप जब इनकम आपको मिलेगा तो आपको जनवरी महीना से ही, अगर 2022 में 5200 है तो 2023 में आपका कितना मिलेगा 5400 रुपये हर एक महीना मिलेगा। तो इसका बोला है कि लास्ट तक, अंतिम तक आपको क्या बताना है कि 7,000 रुपये कौन से साल में होंगे।
तो कितने साल में होंगे इसको क्या करना है, बताना है, यानी नंबर ऑफ एन बताना है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर एपी क्रिएट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 5000 कॉमा 5200 कॉमा यहाँ पे 5400 कॉमा डैश 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 करते करते यह कितना होना है, 7000 होना है। यहाँ से देख रहे हैं ए निकल जाएगा, डी 200 दिया ही है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 5000, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 200, ए एन कितना दिया है, तो ए एन दिया है 7000। अब हम लोगों को क्या करना है, एन का वैल्यू निकालना है और साथ ही साथ यह बताना है कि किस साल। अब ये ज्वाइनिंग कब कर रहे हैं, तो 1995 में। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि 1995 में इनका क्या है, ज्वाइनिंग है। कब 7000 रुपया हो जाएगा ये बताना है, ये नहीं बताना है कि कितने सालों में होगा। अब देखिए, तो यहाँ पे हमको चूंकि पता है कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना दिया है 7000 और बराबर यह क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू में 5000 जोड़ एन माइनस 1 इंटू 200। 5000 इधर आके घटेगा, कितना हो जाएगा 7000 माइनस 5000 बराबर 200 इंटू एन माइनस 1। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 2000 रुपये होगा। 7000 में से 5000 गया तो, और 200 और यहाँ पे एन माइनस 1। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दहा के 20, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 बराबर एन पर माइनस 1, माइनस इधर आके जुड़ जाएगा, 10 जोड़ 1 बराबर में एन, इसलिए एन बराबर में क्या हो जाएगा 11। यानी 11 साल बाद इनका जो मंथली होगा सैलरी वो कितने हो जाएगा, 7000 रुपये होगा। तो किस वर्ष होगा, तो वर्ष में अगर देखें तो वर्ष में जो क्या हो जाएगा 1995 में इनका क्या है, ज्वाइनिंग हुआ है, तो इसमें 11 साल जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा 6 9 1 10 का 0 1 और यहाँ पे 19 1 20, यानी 2006 ईस्वी में इनका जो मंथली इनकम होगा वह कितना होगा, 2006 में 7000 रुपये इनकी मंथली हो जाएगी। तो इस तरह इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। अगर कोई इसी क्वेश्चन को पूछ दे कि कितने सालों में होगा तो वहां पे बताएंगे 11, और किस साल में होगा तो वहां पे बताएंगे 2006 वर्ष में इनका हो जाएगा कंप्लीट। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, बोला है रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। मैंने पहला सप्ताह में वो कितना बचत की, तो 50 रुपये बचत की। फिर अगले साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया बढ़ाती गई, यानी इस मतलब सप्ताह में शुरू के महीनों में अगर वो 50 रुपये बचत की तो अगले सप्ताह में वह 50 जोड़ 17.5 यानी कितना 67 रुपया और 50 पैसा बचत की। फिर अगले सप्ताह में वह 67.5 जोड़ 17.5 बनाई। तो इस तरह करके उसका जो मंथली क्या बोलते हैं वीकली जो है साप्ताहिक जो बचत है वह 17.5 हर एक सप्ताह में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हर एक वर्ष उनका 200 रुपया बढ़ रहा था, तो इस तरह हर एक सप्ताह में इस क्वेश्चन में क्या बढ़ रहा है, 17.5 रुपया बढ़ रहा है। तो आपको बताना है कि उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है, तो एन का वैल्यू बताना है, यानी कितने सप्ताह के बाद उसका जो साप्ताहिक बचत होगा वह 207 रुपये और 50 पैसे हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि इसका प्रथम सप्ताह में वह कितना बचत कर रही है, तो प्रथम सप्ताह में 50 रुपए। तो दूसरे सप्ताह में क्या कर रही है, दूसरे सप्ताह में 50 रुपए और इसमें 17.50 यह बढ़ा दे रही है, तो यह कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 67.50। फिर तीसरे सप्ताह में वह क्या कर रही है, तो तीसरे सप्ताह में पिछले सप्ताह से, यानी पिछले सप्ताह में कितना था 67.50, इसमें 17.50 को क्या कर दे रही है, वो बढ़ा दे रही है। तो यह क्या हो जाएगा 0 या 7 7 14 1 15 5 हासिल 1 6 1 7 1 8, यानी यह तीसरे सप्ताह में कितना हो गया 85। अब इससे हम लोग एपी तैयार कर सकते हैं। तो और सबसे अंतिम सप्ताह में इसका बचत हो जा रहा है 207.50
207.50 यानी 207 रुपए और 50 पैसे। यह सब रुपीज में है, घबराने की जरूरत ना है। अब देखिए इससे एपी हम लोग तैयार कर सकते हैं कि ना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एपी यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, 67.50, 85, डैश 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 और यहाँ पे 207.50। तीन चीज यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है कि ए का वैल्यू कितना है 50, डी जो है वह एक लगातार जो बढ़ा रही है वही तो डी है, घटाएंगे भी तो वही आएगा यानी 17.50। एन का वैल्यू कितना दिया है 207.50 यानी एन का वैल्यू यानी नंबर ऑफ वीक बताना है यानी सप्ताहों की संख्या बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना दिया है 207.50 बराबर ए का वैल्यू कितना दिया है 50 जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है तो 17.50। 50 इधर आके क्या होगा घटेगा तो 207.50 माइनस में 50 बराबर 17.50 इंटू एन माइनस 1। यहाँ पर देखें तो 0.00 दे देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50. 7 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 7 और यहाँ पे कितना बचा तो 20 में से 5 गया तो कितना बचेगा तो 15 और बराबर क्या हो जाएगा 17.50 और n माइनस 1। या आके इधर सब क्या होगा डिवाइड होगा, यहाँ पे देखिए तो यह 00 हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 00, दशमलव हटेगा तो 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो यह बचा ऊपर 15, 7, 5 और बराबर 175 और n माइनस 1। इधर लाके इधर क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 15, 7, 5 और बाटा में क्या हो जाएगा 175 बराबर n माइनस 1। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमें कैंसिल होगा तो यह कितना हो जाएगा 9 यानी 9 बराबर में n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 जोड़ 1 बराबर में n, इसलिए n बराबर कितना हो गया 10 हो गया। यानी n का वैल्यू पूछा है यानी सप्ताह कितने हो जाएंगे यानी सप्ताह n बराबर कितना हो जाएगा 10 यानी 10 सप्ताह बाद उसका जो बचत होगा वह 207.50। ई नहीं टोटल बचत नहीं, यह 10वें सप्ताह में वह 207.50 वह रखेगी अपने गुल्लक में। समझ में आया? ये नहीं कि यह सबका जोड़ है, नहीं, यह क्या है यह बताना है कि 10वें सप्ताह में वह क्या है 207.50 यानी 207 रुपये और 50 पैसा अपने गुल्लक में ले जाकर रख देगी। तो इस तरह इसका क्या हुआ आंसर हुआ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझाए गए कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर कोई भी परेशानी हो तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है परवेज मैथ्स वाला, उस पर भी आप अपने राय विमर्श को बता सकते हैं, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी अपने परेशानियों को बता सकते हैं। ऐसे ही वीडियो को वॉच करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।